जा रहे थे एग्जिट पोल के मुताबिक परिणाम नहीं आया, क्या कहेंगे? देखिए, परिणाम कैसे रहे क्या और कौन सरकार बनाएगा, ये सवाल दूसरा है। पहला सवाल ये है कि जो शुरुआत हुई थी लोकतंत्र को बचाने की जी। इंडिया गठबंधन की तरफ से, हम्म, जो विपक्षी दल थे सबने मिलकर कलेक्टिव फाइट की इस बार। हम्म, तो उनके जो मुद्दे थे, हम्म, जैसे बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा, जी पेपर लीक की समस्या, जी महंगाई, हम्म, है ना, अग्निवीर योजना, जी जी ये सब प्रखर सबसे बड़े मुद्दे थे, जी है ना। इनको लेकर के इंडिया गठबंधन हम्म, चुनाव में उतरा था, हम्म, है ना। तो अभी ये जो परिणाम आए बड़े सुखद परिणाम है। आप बोलेंगे कैसे? तो कैसे? देखिए, जो सत्ता पक्ष है उसके हिसाब से सुखद ये है कि उनको बहुत ज़्यादा जो ओवर हाइप थी उनकी, जी जो किसी को समझ नहीं रहे थे, जिसको चाहते हैं हटा देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको ला करके लगा देते हैं, है ना। तो एक तो उनके लिए सुखद है कि बच गए इस बार बच गए। कैसे भी। और दूसरा, जैसे जो इंडिया गठबंधन है हम्म, उनके लिए सुखद इसलिए है, सरकार बना पाएंगे नहीं, ये बात का सवाल है। पहला सवाल ये है कि अब वो हताश नहीं है। हताश। लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो एक कहते हैं ना कि मेरिट क्या है, सबसे बड़ा उसका एक मेरिट क्या है, वो ये है कि मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, न कि केवल ये कि बस चुनाव होते जा रहे हैं। सिर्फ वो नहीं है लोकतंत्र, अच्छा मजबूत रिजल्ट। विपक्ष का होना बहुत जरूरी था। तभी तो ना सरकार पे एक लगाम रहेगी, अच्छे तरीके से ना लोगों के सवालों को लेकर के जाया जाएगा। अभी पिछले 2 चुनावों से ऐसा हो गया था, विपक्ष की भूमिका ही नहीं बची थी कहीं, है ना। तो जैसा जिनकी जो मर्जी आ रही थी वैसा कर रहे थे, जो भी कानून लेकर के आए, जैसे किसान कानून लेकर के ये लोग आए, गलत था, इसलिए वापस बैक स्टेप लेने पड़े, वापस जाना पड़ा, है ना। तो वो वाली चीज़ें बड़ा अच्छा है, लोगों में जागरूकता आई। और यहाँ की जो जनता थी, जो युवा थे, उन जी। सब लोगों ने विपक्ष के जो मुद्दे थे उनको सीरियसली लिया। उनको लगा कि हमेशा देखिए राम मंदिर के भरोसे गए थे ये लोग कि राम मंदिर 370 हमने हटा दिया, इनसे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा चुनाव में, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस हम जाएंगे 2-4 बार मंदिर में चक्कर लगाएंगे और काम अपना हो जाएगा। तो वो तो पूरा खत्म, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि राम मंदिर से भी बढ़ के एक चीज़ है रोजगार, है ना। और महंगाई जो लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं युवाओं ने बहुत बड़ा फेरबदल अरे किया है बहुत ज़्यादा आंकड़ों भाई, में? बहुत ज़्यादा। युवाओं ने जिस तरीके से सक्रिय भूमिका निभाई है, और मैं भी एक युवा हूँ। मैं वैसे बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश से हूँ जी और मैं यहाँ काफ़ी लंबे समय से रह रहा हूँ। जी तो छोटी मोटी थोड़ी सी राजनीतिक फर्क में मुझे वहाँ की भी है और यहाँ की भी है। तो वहाँ पे भी हम लोगों के जो साथ के जितने भी लोग थे, उनका जो टेम्परामेंट था 2014 में, 2019 में, जो मोदी 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 उनको ब्लाइंडली सपोर्ट जो करते थे, ऑटोमेटिकली 2024 का ये जो चुनाव हुआ है इसमें सब में एक रेडिकल शिफ्ट आया। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो केवल और केवल मोदी के फेस को देख करके या राम मंदिर को देख करके या 370 को देख करके चुनाव में भाग लेने के लिए गया।